दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के मॉडल को कॉपी करके तमिलनाडु में साउथ सुपरस्टार विजय थलापति रचने जा रहे हैं इतिहास, बनेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। जी हाँ, ये पहली खबर होगी। और दूसरी खबर, ममता बनर्जी, जी हाँ, ममता बनर्जी के गुरूर ने, दलितों के साथ दुर्व्यवहार ने ममता बनर्जी को पतन की तरफ ले गया। उस पूरी खबर को दिखाने का काम करूंगा। किस प्रकार से तानाशाही राजनीति अपनाने का काम किया था ममता बनर्जी ने, और दलितों के साथ किस तरह का बिहेव किया, जिसे दलितों ने उनकी औकात दिखाने का काम किया है। आज की इस दो बड़ी खबरों पे चर्चा करूंगा, बताऊंगा, एनालिसिस करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरी खबर दोनों के बारे में एनालिसिस करके बताऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि आज किस प्रकार से आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आज है 4 मई के दिन कई जगहों के परिणाम आए विधानसभा के, जिसमें 2 जगह का चर्चा बहुत ही तेज़ी से हो रही है। पहला, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, जहां बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किए टीवी के जो पार्टी है विजय थलापति की, वो विजय थलापति सब जो तमाम धुरंधर थे, जो आंकड़े लगा रहे थे कि विजय थलापति कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मायावती जी के, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बसपा के मॉडल को कॉपी करके बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं। दोनों खबरों की शुरुआत कर देता हूं आपको। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसमें 110 सीटें तमिलनाडु के जो विजय थलापति हैं उनको मिल चुका है। और वो ऐसे कौन सा कार्य है जिसको लेकर के मायावती जी के मॉडल को कॉपी करके सरकार बनाने जा रहे हैं, तो पूरी खबर की पुष्टि आपको बताते चलूँगा। तो देखिए, पहले इनका जर्नी को आप जान लीजिए कि आखिर किस तरह से जो विजय थलापति हैं वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरे पास कुछ प्रूफ्स है, उसके आधार पर मैं बात करूँगा। देखिए, विजय थलापति अगर बात करें तो ये पहले तमाम लोगों ने पता है कि विजय थलापति साउथ के बहुत ही दिग्गज सुपरस्टार है और उनकी कई मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। आपको बता दूं कि एक्टर विजय ने 2 साल पहले बनाई थी टीवी के, यानी टीवी तमिलंगा वेत्री कजगम इनकी पार्टी का नाम है। और इनके 2 चर्चित वादे हैं। पहला वादा है कि शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देंगे। दूसरा, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का काम करेंगे। और आपको बता दूं, इन्हीं 2 वादों को लेकर के जो विजय थलापति हैं वो मैदान में। और आपको बता दूं कि कुल 234 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम किए। अब इनकी थोड़ा जर्नी पर पहुंचते हैं, पॉलिटिकल जर्नी के बारे में अगर जानते हैं तो आपको बता दूं कि 2009 में विजय ने विजय मक्कल इक्कयम की शुरुआत की और फैंस क्लब्स को नरपणी इक्कयम को तहत संगठित किया, जो समाज सेवा करता था। यानी एक तरह का संगठन बनाने का काम किया विजय थलापति 2009 में। और आपको बता दूं कि 2011 में इस नेटवर्क ने विधानसभा चुनाव में AIADMK, जी हाँ, AIADMK जो पार्टी है, उस गठबंधन का समर्थन किया था। और 2 फरवरी 2024 को विजय ने औपचारिक तौर पर तमिलंगा वेत्री कजगम, कोई कटगम कह रहा है, उस पार्टी को लॉन्च करते हैं 2024 में। और उसके पहले अध्यक्ष बनते हैं विजय थलापति। अगस्त 2024 में पार्टी ने अपना जो है लाल पीले रंग का एक झंडा जारी करता है, और उसके बाद उस पे 2 हाथी का चुनाव चिन्ह, उस पे 2 हाथी का फ़ोटो लगाते हैं और वगाई फूल और 2 हाथी का चुनाव जो फ़ोटो है बनवाने का काम करते हैं। जो TVK का जो झंडा है, हालांकि ये चुनाव चिन्ह सिटी है TVK का, जो विजय थलापति की पार्टी है,
लेकिन झंडा जब उसको देखेंगे तो उस झंडे पर 2 हाथी का चिन्ह दिखाई देगा और इसके साथ एक फूल का तस्वीर दिखाई देगा। और आपको बता दूं कि झंडा जारी करने के बाद सितंबर 2024 में चुनाव आयोग से जो है टीवीके को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करवाकर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। और 27 अक्टूबर 2024 के चेन्नई के नज़दीकी विक्रमबड़ी में पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, जिसमें आपको बता दूं कि कई लाख लोग शामिल होने का काम किए थे। और आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि जो विजय थालापति हैं वो ऐसे ही नहीं, बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो 2 काम के जो मायावती जी के जो कॉपी किए हैं मॉडल को, वो क्या है आप जान लीजिए। तो पहला है कि इन्होंने हाथी चुनाव चिन्ह बसपा का जो है, उस हाथी चुनाव चिन्ह को अपने झंडा पर लाने का काम किया, पहला कॉपी किया। पहला कॉपी अपना झंडा में हाथी चुनाव चिन्ह को शामिल करते हैं दलितों को आकर्षित करने के लिए। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामासामी नायकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं और उस पर चलने का काम करते हैं। इसको लेकर के तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उनको अपना नेता मान लेते हैं, खासकर दलित समाज के लोग। और तीसरा सबसे बड़ा काम, इस चुनाव में उनको सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने का काम किया। इन्होंने कई बड़े वादे किया, विजय थालापति ने कई बड़े वादे किए, लेकिन उस वादों के बीच में आपको बता दूं कि कुछ वादे आपको कुछ गिनवाता हूं कि महिलाओं के लिए 2500 प्रति माह की सहायता देने के लिए बात किया, छोटों किसानों को जो ऋण था उसको माफ़ करने का बात किया है, बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग को हर महीने 3000 का भत्ता देंगे और बहन बेटे की शादी में 8 ग्राम सोना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पाइप पानी की सप्लाई का व्यवस्था कराएंगे और हर साल 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया। और कई बड़े चीज़ों का वो इन्होंने वादा किया। ये तो वादा ठीक है, लेकिन इन्होंने बसपा का कॉपी करने का काम किया है। बसपा का कॉपी इन्होंने इस तरह से किया कि जैसे बसपा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, वो कहती है, खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में, जी हाँ, भारत के संविधान में हर एक नागरिकों का समस्याओं का समाधान है। और इन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था कि मेरी जब सरकार बनती है तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु में विजय थालापति की अगुवाई में संविधान को 100% लागू कराया जाएगा। तो ये वो 3 कार्य है जो बसपा से कॉपी किए हैं विजय थालापति, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सबको रगड़ते और पहली बार चुनाव लड़ते हैं, और ऐतिहासिक। और यहाँ सबसे बड़ा सीख ये है कि जो लोग कहते हैं कि आज का दौर गठबंधन का दौर है, गठबंधन नहीं करेगा वो हार जाएगा, उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि मायावती जी गठबंधन नहीं करती हैं, उन तमाम लोगों को देखना चाहिए विजय थालापति के चुनाव को, जो अकेले तमिलनाडु में चुनाव लड़ करके सबसे ज़्यादा सीटें ला करके मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि गठबंधन के दौर में गठबंधन करना ज़रूरी है। इसीलिए शायद मायावती जी इस तरह की चीज़ें करती हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, ममता बनर्जी का गुरूर, जी हाँ, ममता बनर्जी का गुरूर ही उनको ले डूबा पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर, और वहाँ पे ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐतिहासिक दर्ज जीत करे भी क्यों ना, आप तमाम लोगों को पता है कि जो ममता बनर्जी हैं वो ब्राह्मण है, आप सबको पता है। और वो कहीं भी अपने पूरे चुनावी कैंपेन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र नहीं किया, और कहीं भी ममता बनर्जी ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन में जो पोस्टर होते हैं उसमें कहीं भी बाबा साहब की तस्वीरें नहीं बनवाई, नहीं लगवाई। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 25% पूरी आबादी का 25% दलित समाज के लोग हैं, और वैसे लोगों को इग्नोर करके ममता बनर्जी चाह रही थी कि फिर ब्राह्मणवादी सरकार बना लूं। ऐसा होने नहीं दिया दलितों ने पूरा भर भर के वोट दिया अलग अलग लोगों के अलग अलग पार्टियों को। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव से 2 बातें चर्चाएं हो रही है। पहली कि अखिलेश यादव जहाँ जहाँ जा रहे हैं चुनाव कैंपेन में, बिहार को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल को ले लीजिए,
इन तमाम कई जगहों पे गए हैं प्रचार करने के लिए अपने साथियों का, लेकिन उन तमाम जगहों पे प्रचंड जीत हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। लोग इनको पनौती भी कह रहे हैं अखिलेश यादव को। तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम कई लोग जो है, ये लोग तमाम लोग सब के सब एक साथ अलायंस में थे, लेकिन अखिलेश यादव जाकर के कांग्रेस के खिलाफ में प्रचार करते हैं, टीएमसी के समर्थन में, ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करते हैं। उसको लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम कौन है अब साफ हो गया है। जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जा रहे हैं तहाँ तहाँ बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। आप तमाम कई बड़े उदाहरण मैंने देने का काम किया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कौन बीजेपी का बी टीम है। आज की दो बड़ी खबरों पर मैंने चर्चा किया। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, आपको कैसा लगा यह चुनावी परिणाम, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।